हेलो एवरीवन, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो। अगर माता रानी आप सबको अच्छा रखे। तो ये है सुबह का टाइम और बेटा जा रहा है स्कूल और बिटिया रानी की हो गई है आज तबीयत ख़राब, तो उसको मैंने भेजा नहीं है। तो यहाँ पे बेटे की तैयारी हो रही है। तैयार तो हो चुका है वो, बस उसको नाश्ता देना है। और इसके चल रहे हैं पेपर, तो आज लंच वंच की तो कोई टेंशन नहीं है। लंच इसको लेके नहीं जाना है क्योंकि 11 बजे छुट्टी हो जाएगी, इसीलिए तो घर पे ही आके खाएंगे। बस नाश्ता करके जाएंगे, ये दूध लेके ही जाएंगे, दूध पी के। तो वही मैं कर रही थी। तो बर्तन ये धुले थे रात, तो वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं अलमारी में। तो इसके इधर दूध भी गर्म करने के लिए रखूँगी और इधर बर्तन भी मैंने सारे लगा के रख दिए हैं ऊपर। तो उठा के लगा दिए हैं और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब बेटा चला गया था, तो उसके बाद में मैंने घर में धुलाई उलाई की है सारी। बेटा बाय बाय करके आप लोगों को चला गया। तो बाहर भैया खड़ा था, उसके साथ में गया, मैं नहीं गई थी आज छोड़ने के लिए। और बस यही है, जब अकेले किसी के सर पे कोई भी ना हो बड़ा, तो फिर अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसी तरीके से हम लेडीज़ों का है, अकेले जिम्मेदारियां उठाने का। तो बस गेट वेट सब साफ़ कर दिया था मैंने, दरवाजे पे पानी डाल दिया था। और ये तो मेरा रोज़ का ही काम है, दरवाजे पे तो पानी और सफाई में ज़रूर ही करती हूँ और करना भी चाहिए। तो फिर आ गई थी मैं ऊपर, और ऊपर लगा दी है हमने मशीन। और मशीन लगा के कपड़े उपड़े धुलने के बाद में मैं जाऊँगी। कपड़े धुलने के बाद क्या, पहले ही नहाऊँगी। मशीन लगा रखी है और आ गई थी अब मैं नहा के। तो नहाने के बाद में मैंने की है पूजा वूजा, और पूजा वूजा करने के बाद में फिर जाऊंगी मैं चाय नाश्ता करके बेटी को लेके डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसको बुखार हो गया है, तो फिर उसको दिखाना भी ज़रूरी है। ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाए उससे क्या फ़ायदा, पहले दिखा देना चाहिए। तो फिर मैंने बस कर ली है पूजा। और आप लोग ये मेरा उल्टा हाथ मत समझना, क्योंकि कमेंट आने लगते हैं कि उल्टे हाथ से पूजा की है। मैं उल्टा हाथ नहीं है, मेरा सीधा ही हाथ है, कैमरे की वजह से लगता है वो। तो यहाँ पे मेरी बन चुकी है चाय, और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो चाय बस बन के तैयार हो गई, बस चाय पी के और फिर हम दोनों माँ बेटियाँ निकल जाएंगे दवा लेने के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं दवा लेने के लिए। और बस रास्ते का थोड़ा सा क्लिप बनाया था, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सुबह सुबह की धूप और ये ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगता है। तो बस नहा धो के सारा रेडी होके बस अब आ गए थे, और बेटा चला जाएगा। यहाँ पे देखो बीच में पड़े थे ये गणपति के पंडाल लगे हुए थे। आज भी गणपति विसर्जन हो रहे हैं कई जगह, जिसने नहीं किए हैं वो आज कर रहे हैं। तो इनका मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और फिर वापसी में हम लोग दवा ले ली है हमने, और दवा लेके हम वापसी हो लिए वहाँ से। और वापसी आने के बाद में थोड़ा सा ना हॉस्पिटल में यही रहता है, इसीलिए मैंने ये रुपट्टा मास्क था नहीं, तो रुपट्टा मतलब बांध लिया था। तो इसीलिए मैं बस ऐसे ही बेटी बोल रही थी। और ये देखिए ये है गणपति। और थोड़ा सा उस दिन आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, तो इसमें आप लोगों को मैंने दिखा दिया है ये क्लिप। और अब मैं आ गई थी घर पे, तो बस ताला खोला है और अंदर गई हूँ। उसके बाद में फिर अपने काम चालू हो जाएंगे। जो मशीन लगा के गई थी, फिर मैंने अपने कपड़े जो थे सारे डाल के गई थी, वो धुल चुके थे, तो मैंने उनको निकाल के पानी में और सुखाने डाल दिया है। बस यही दिन भर का काम हो जाता है। और फिर उसके बाद में ऊपर मैंने पोछा ओछा नहीं लगाया था, तो वो पोछा ओछा मैं लगाने लगी हूँ। क्योंकि बेटा आके थोड़ी देर के लिए लेट गया था दोबारा से, तो फिर मैंने कहा चलो ये रुक जाएगा तभी करूँगी। तो यहाँ सफाई करने के बाद में फिर मैं अब बैठ जाऊँगी अपना एक सूट काटने के लिए। सूट क्या है, ये कुर्ता है, सलवार इसकी रखी हुई है मेरे पास में पटियाला। तो मैंने कहा चलो वाइट कलर की सलवार मेरे पास है, तो कुर्ता सिल लेती हूँ, घर में पहनने के लिए हो जाएगा। और काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, तो ये वही मैं काट रही थी, लेके बैठ गई हूँ काटने के लिए। तो मेरी कैंची बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, और निशान लगाने लगी थी मैं, और कैंची पे धार अभी ही लगवाई थी, फिर उसमें इतनी धार बेकार हो गई। ये बच्चे मानते नहीं हैं, धार बिल्कुल कपड़ा कट नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं कट रहा था कपड़ा। तो मेरे को लगवानी पड़ेगी दोबारा से इसमें धार।
तो ये देखिए मेरे से बिल्कुल नहीं कट पा रहा था, चल ही नहीं रही थी मशीन, बहुत मुश्किल से कटा है। मैं डांट भी रही थी बच्चों के लिए। कट गया है ये सूट और अब मैं इसको रख देती हूँ और फिर उसके बाद में अब जाऊँगी नीचे खाना बनाने के लिए। बच्चों को 1 बज गया है तो खाना बना लेती हूँ, पहले इसके लिए रख देती हूँ, उसके बाद में मैं सिलूँगी। और कपड़े मेरे धुल चुके हैं तो मैं नीचे जा रही हूँ, पहले खाना बनाऊँगी फिर उसके बाद में इसको देखूँगी, सिलूँगी। फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों को पहने हुए ही मिलूँगी। आज फाइनली कट ही गया ये मेरा सूट, नहीं तो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। चलो कोई बात नहीं है, जब टाइम होता है तभी सारा काम होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग, ये सुबह से मेरा ब्लॉग चल रहा था, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और देखते हो तो लाइक एक छोटा सा कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो ताकि मुझे खुशी मिलती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो बाय बाय।